भी तो कर सकते हैं। मेरी जिंदगी में मेरे पति को वो 1 मिनट में छू सकते हैं, वो तो मेरी पत्नी को ऐसे छू सकते हैं, मेरे फाइनेंस को ऐसे छू सकते हैं, मेरे घर वालों को ऐसे छू के अभी मुझे निजात दिलवा सकते हैं। लेकिन परमेश्वर की प्लानिंग आपकी प्लानिंग से अलग है। इसीलिए बाइबल में लिखा है, तेरी योजनाएं और उसकी योजनाओं में जमीन और आसमान का फर्क है। तेरी सोच और उसकी सोच में जमीन और आसमान का फर्क है। जब परमेश्वर आपकी लाइफ में काम करेगा, वो ऐसे परमानेंट ब्लेसिंग्स और तरीकों के साथ काम करेगा कि आप लॉन्ग टाइम ब्लेस होके चल सके, आप टेम्पररी ब्लेसिंग ना लें। आप समझ रहे मेरी बातों के नहीं? हाँ, समझ रहे कि नहीं? क्यों परमेश्वर ऐसा करे? अगर उसने सारी ब्लेसिंग किसके लिए बनी? आपके लिए बनी कि अन्य जातियों के लिए बनी कि पापियों के लिए बनी? बोलो, कि पापियों के लिए बनी कि धर्मी सफर करे और पापी एंजॉय करे? ऐसा है क्या? ब्लेसिंग्स आपके लिए बनी, लेकिन परमेश्वर ऐसी ब्लेसिंग आपको नहीं देना चाहता जो आप ही का नुकसान कर दे। आप अपने बच्चों को गाड़ी चलाने के लिए नहीं देंगे अगर उनको चलानी नहीं आती। वो जितना मर्जी उनको पसंद करते हो, जितना मर्जी रोएं चिल्लाएं, लेकिन आप उनको वो चीज नहीं दोगे जो वो हैंडल नहीं कर सकते। आप वेट करोगे। बालक जब तक बारिश जब तक बालक है, लिखा यद्यपि सभी वस्तुओं का स्वामी और उसमें और नौकर में कोई भी फर्क नहीं, क्योंकि जब तक वो बालिग नहीं होता, पिता के ठहराए हुए संरक्षकों यानी पिता के ठहराए हुए नौकरों और सुरक्षा करने वालों के वो अधीन में रहता है। अब एक बालक जो बालिग नहीं हुआ, वो भी उसी घर में खाता है जैसे नौकर खाता है। कपड़े नौकर भी पहनता है, उसका बेटा भी पहनता है। नौकर तिजोरी नहीं खोल सकता, उसका बेटा भी नहीं खोल सकता। नौकर की प्रॉपर्टी पे कोई अधिकार नहीं, उसके बेटे का भी कोई अधिकार नहीं, वो बालिग नहीं। कहा तुम में और नौकर में कोई फर्क नहीं अगर तुम बालिग नहीं हुए। और आत्मा में ऐसा हो सकता है कि आप 40 साल चर्च जाएं, पर आत्मा में अभी भी आप छोटे बच्चे ही। ऐसा हो सकता है कि आप 20 साल से चर्च के मेंबर हों, लेकिन परमेश्वर की निगाह में अभी आप बालिग नहीं। परमेश्वर ने कहा एक छोटा लड़का उनकी अगुवाई करेगा। पता है क्यों? क्योंकि आत्मा में जो मैच्योरिटी है वो उम्र का उससे कोई लेना देना नहीं, वो समझ से लेना देना है, जितनी आप परमेश्वर की समझ रखते हैं। हालेलुया। पतरस 47 साल का था जब परमेश्वर 30 साल के थे, और परमेश्वर को मालूम था कि मछलियां कहां हैं। पतरस खुद मछुआरा होके भी अंधों की तरह घूम रहा था वहां, कि सारी रात मेहनत की कोई मछली नहीं आई। और परमेश्वर कहता है नहीं, जहां मैं बताऊंगा तू बताएगा। तू तो कारपेंटर है परमेश्वर, हाँ तू ये बता कि दरवाजा अच्छा कैसे बनता है, सलीब अच्छी कैसे बनती है, घर कैसे अच्छा बनाना है, मछली कहां मिलेगी मैं बताऊंगा। परमेश्वर ने कहा जा और गहराई में जाल डाल, इतनी मछलियां आएगी जाल फटने लगे, दूसरों को बुलाया उनके फटने लगे। ऐसा आपके साथ होने वाला ओवरफ्लो ब्लेसिंग्स यीशु मसीह के नाम में। सुनो मेरी बात, अगर आप अपने आप को समर्पित कर देंगे, इस टाइम क्या करें जब परमेश्वर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा करे, आपको लगे ये तो 5 मिनट का काम है, आपको लगे ये तो 2 साल का, ये तो 6 महीने का काम है, परमेश्वर के लिए तो ये 1 दिन का काम है ऐसा करना। लेकिन परमेश्वर ये टाइम क्यों लगा रहा है? ये फ्रस्ट्रेशन मुझसे झली नहीं जाती, ये खिजाहट मुझे लोगों की बातें नहीं सुनी जाती, मैं क्या करूं? यही टाइम है जब आपका मैं मरती जाएगी और परमेश्वर आप में जन्म लेगा। नहीं तो क्या होगा? आप एक पब्लिक की तरह होंगे जो जैसे बाबा के पास गए, बाबा जी ने मंत्र मारा, ठीक हो गए, बल्ले 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 बल्ले, कोई मुसीबत आई थले 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 थले, हाँ फिर ऐसी पब्लिक हो जाएगी। लेकिन जब परमेश्वर आपको ऐसे लेके जाएगा, आपको मालूम होगा पिछली बार क्या हुआ था, आपको मालूम होगा 2004 में क्या हुआ था, आपको मालूम होगा कि 2008 में क्या हुआ था। फिर आप मैच करेंगे, आप बोलेंगे अगर तब उसने छुड़ाया था अब भी वो छुड़ाएगा। दाऊद कहता वो क्या हुआ था पिछले कुछ सालों में, उसने मुझे शेर के पंजे से छुड़ाया। क्या हुआ था पिछले सालों में?
उसने मुझे भालू के पंजे से छुड़ाया और मैंने दोनों को मार दिया। मैं इस खतना रहित फलिश्ती गोलियत को भी मार दूंगा। इमेजिन करो अगर दाऊद की लाइफ में मुसीबत आती नहीं, लेकिन जब शेर सामने आया होगा, दाऊद ने समझा होगा, लो आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन क्या। और परमेश्वर ये चाहता था कि वो इन मुसीबतों से लड़े, मजबूत हो, ताकि जब राजा की कुर्सी पे बैठे ये मुसीबतें आने के ऊपर घबराए नहीं। हालेलुया। मैंने ऐसी मीटिंग देखी है अपनी, जहां लोग इकट्ठे हो गए, मारने को दौड़ रहे, मारने को। ऐसी मीटिंग्स देखी अपनी, जब क्रिश्चियनिटी बहुत कम परसेंटेज में थी। जिसने तब का विरोध देखा है, आज का कुछ नहीं है उसके सामने। ये इंटरनेट पे 2-4 कुछ नहीं, ये जीरो है। और सोचो अगर तब परमेश्वर ऐसा ना करता तो आज घबराहट होती। हाँ, जब परमेश्वर आपकी लाइफ में काम करता है, वो आपके फ्यूचर को देख के करता है। अपने हाथों को उठा के बोलो, थैंक यू जीसस, मैं हर वो चीज जो तू मेरी लाइफ में कर रहा है उससे स्वीकार करता हूं अगर वो तेरी ओर से है। आज मुझे बुद्धि दे, मुझे सामर्थ्य दे कि मैं तेरे रास्तों पे चल सकूं पूरी तरह से समर्पित होके, ताकि तू मुझे बना सके डर रहित, ताकि तू मुझे खड़ा कर सके अपने कामों के लिए। जोर से आमीन बोलो और तारीफ करो खुदावंद। हालेलुया। आप समझ रहे मेरी बातों को? जब परमेश्वर आपको बनाने लगता है, वो आपका आज नहीं देखता, वो आपका आज का कंफर्ट नहीं देखता, आपके आज के आंसू नहीं देखता। वो कितने भी जेन्युइन क्यों ना हो, कितने भी जेन्युइन क्यों ना हो, वो कितने भी सच्चे क्यों ना हो, वो आपके आज के आंसू नहीं देखता। अगर उसकी सोच आपके लिए फ्यूचर में बहुत ज्यादा बड़ी है तो। मैं आपके परिवारों को मसीह में बपतिस्मा लेते हुए देख रहा हूं, और मैं आपके वंश को बपतिस्मे लेते हुए देख रहा हूं। आप समझ रहे मेरी बात को? मेरे पास 10,000 कारण थे परमेश्वर को यह बताने के लिए कि जो तू कर रहा है वो गलत है, जो मैं सोच रहा हूं वो सही है। 2008 में 7 में कि तू जो सोच रहा है वो सही नहीं। देख, अगर इस तरीके से काम हो तो कितना अच्छा। और मुझे लगता है कि मैं सही हूं, मैं सही कह रहा हूं। वो समय फ्रस्ट्रेशन वाला होता था, हिजाहट वाला, आंसुओं वाला। 2006 में 5 में शायद 5 में, हाँ, मैंने नाराज हो जाना प्रभु से, जाओ मैं प्रार्थना नहीं करनी। 3 दिन प्रार्थना नहीं की, चौथे दिन माफिया मांग मांग के फिर करनी पड़ती थी जब शैतान अटैक करता था। इस तरह से मैं समझाऊं, प्रभु से नाराज होके, उसके साथ बहस करके, फिर नाराज होके, फिर बहस करके, फिर देख लिया कुछ नहीं बनता, मुझे ही झुकना पड़ता है। अगर बनना ही है कुछ नहीं, उसने अपनी मर्जी से ही करना है, तो क्यों फालतू टाइम वेस्ट करूं मैं नाराज होके? और ये चीज समझने के लिए मुझे सालों लगे, महीनों नहीं। क्या? सालों, ईयर्स लगे मेरे को ये चीज समझने के लिए कि नाराज होने से कोई फायदा नहीं होगा, प्रार्थना रोकने से कोई फायदा नहीं होगा। मुझे इसी लाइन पर आना पड़ेगा, आमीन। और यही रास्ता अपनाना पड़ेगा, क्योंकि एक ही रास्ता है, उसके डबल ABC प्लान नहीं है परमेश्वर, उसका एक ही प्लान है, वहीं जाना पड़ेगा, वही ब्लेसिंग है, वही सब कुछ। हालेलुया। आप प्रभु में चलते कोई भी ऐसा चैलेंज तो दूसरों को बिल्कुल नहीं है। हो सकता है आपकी लाइफ में फाइनेंस एक चैलेंज हो, लेकिन आपके क्रिश्चियन पड़ोसी के पास वो चैलेंज नहीं है। आप बोलोगे ये भी तो है जिसके पास खुला पैसा आता है, उसका बाप भी काम करता है, भाई भी काम करता है, बहन भी काम करती, पैसा ही पैसा है, मैं ऐसा क्यों? मैं तो टाइट भी दे रहा हूं, मैं तो ये भी कर रहा हूं। लेकिन जो साथ वाला पड़ोसी है वो ये सोच सकता है
कि ये भाई कितना सेहतमंद है। हमारे तो कभी बहन जा रही है, कभी डॉक्टर के पास, कभी भाई जा रहा है। उसका चैलेंज अलग है, आपका चैलेंज अलग है। अपने अपने चैलेंजेस में, अपने अपनी चुनौतियों में परमेश्वर के साथ फेथफुल रह के इस टाइम में अगर बने रहेंगे, अड़े रहेंगे, खड़े रहेंगे, तो अपने दुश्मनों से, अपने डर से हम सदा के लिए निजात पाएंगे, जिस तरह इस्राएलियों ने पाई थी। परमेश्वर ने कहा, मैं इनको टेम्परेरी ब्लेसिंग नहीं देना चाहता हूं, टेम्परेरी मन का सुकून नहीं देना चाहता हूं कि तुम मिस्र से आ गए हो। मैं फिरौन का भी नाश करूंगा, मैं स्ट्रॉन्ग होल्ड का नाश करूंगा। वो आपकी लाइफ में, आपके परिवारों के जो वंश के श्राप चलते आ रहे हैं ना, वो उनका भी नाश करेगा सदा के लिए। आप पहले होंगे जो अपने वंश में से ब्लेस्ड होंगे। आप पहले होंगे जो शुगर के उस श्राप से आजाद होंगे अपने वंश से। आप पहले होंगे जो कैंसर के श्राप को तोड़ेंगे। आप पहले होंगे। आमीन। हो तो ये आशीष आपकी है, मैंने कहा। और ये परमेश्वर का प्लान है आपके लिए।